नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आपका विजय कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरओ और एआरओ मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर फरवरी में डेट प्रस्तावित है एग्ज़ाम के, और उसके अगले ही महीने पीसीएस 2000 यूपी पीसीएस 2024 के भी संभावित डेट है मार्च में एग्ज़ाम होने की। और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से, और आपको हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की वीडियो डेली एक वीडियो मिलती जाएगी। जैसे पर्यावरण की वीडियो हो गई, तो पर्यावरण की वीडियो में हम लोगों ने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें से एक चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है। और आज हम लोग शुरू करते हैं विश्व के भूगोल की सीरीज। और विश्व के भूगोल की इस सीरीज में हम लोग 7 महाद्वीप, भौतिक भूगोल, फिर भारत का भूगोल, और उसके बाद संविधान हो गया, आपका इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, तो सभी चीज़ों के हम लोग वीडियो बनाएंगे, डालेंगे। और आप लोगों को इस पर बने रहने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने तक कोशिश यही रहेगी कि जितना भी सिलेबस है हम लोग सिलेबस को पूरा करें, और डेली 1-2 वीडियो, 3 वीडियो जो भी हो सकेगा हम लोग डेली बना के डालेंगे। और आज हम लोग शुरू करते हैं विश्व का भूगोल या भूगोल का एक बेसिक परिचय, जिसमें हम लोग पहले समझेंगे भौगोलिक शब्दावलियों के बारे में कि भौगोलिक शब्दावलियों में हम लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, या किन किन शब्द, कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। इसकी जो बेसिक परिचय है भूगोल की, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू किया जाता है। जो भूगोल है इसको आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। भूगोल में कई सारे भाग हैं। भूगोल में कई सारे भाग हैं जिसको पढ़ने होते हैं या जिसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिविल के पर्पज़ से हमको बेसिकली ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। भारत का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, और वायुमंडल वाला पोर्शन, पर्यावरण वाला पोर्शन, और जो खगोलकी है मतलब एस्ट्रोनॉमी वाला पोर्शन, उसको पढ़ना होता है। तो इसमें जो भूगोल वाला पोर्शन है, सिविल के पर्पज़ से हम लोगों को यही 3-4 भाग पढ़ने होते हैं। और इसमें से हम लोग पहले शुरू करते हैं भौगोलिक शब्दावलियों के बारे में, कि भौगोलिक शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजी कौन कौन से हैं, किन किन शब्दों का हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे भूगोल पढ़ते समय। भौगोलिक शब्दावलियाँ कौन कौन से हैं थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हम लोग अक्सर शब्द प्रयोग करते हैं महाद्वीप, एक शब्द प्रयोग करते हैं महाद्वीप। और महाद्वीप को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। और पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है 7। वैसे 8वां महाद्वीप भी खोजा गया है, और इस 8वें महाद्वीप को नाम क्या दिया गया है, जीलैंडिया महाद्वीप। और ये जो जीलैंडिया महाद्वीप है, ये पानी के ऊपर नहीं है, बल्कि पानी में डूबा हुआ है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में प्रशांत महासागर में इसकी खोज की गई है। तो पहला शब्द कौन सा हो गया, महाद्वीप। और 7 महाद्वीप हैं, और इन 7 महाद्वीपों में बहुत सारे देश हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, मरुस्थल हैं, घाटी हैं, द्रोणी हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक, महाद्वीप हो गया। उसी प्रकार से महाद्वीपों में बहुत सारे देश मिलेंगे। इन्हीं महाद्वीपों में बहुत सारे आपको द्वीप मिलेंगे, प्रायद्वीप मिलेंगे। तो यहाँ पर शब्द लिख देते हैं द्वीप।
फिर प्रायद्वीप, द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया। फिर इसी में अगला शब्द हम लोग देखते हैं अंतरीप। अगला शब्द कौन सा है? अंतरीप। अंतरीप के बाद इसी में देख लेते हैं पर्वत हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, घाटी हो गई, द्रोणी हो गई, बेसिन हो गया, घाटी, द्रोणी, बेसिन। फिर चोटी हो गई, मरुस्थल हो गया, मरुस्थल, नदी, जल प्रपात, सागर, महासागर, गर्त, खाड़ी, गर्त, खाड़ी। और नदियों के द्वारा निर्मित मैदान हो गए, नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा हो गए, नदियों के द्वारा निर्मित मैंग्रोव वन हो गए, नदियों के द्वारा निर्मित मैंग्रोव वन हो गए। इसी प्रकार से भूगोल में ही हम लोग प्रयोग करते हैं अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, मानक समय, मानक समय रेखा, जीएमटी, मानक समय रेखा, जीएमटी। जो जीएमटी है ये विश्व की मानक समय रेखा है और अलग अलग देशों की अलग अलग मानक समय रेखाएं होती हैं। फिर इसी में शब्द आएगा मौसम, इसी में शब्द आएगा जल वायु, इसी में शब्द आएगा विश्व जलवायु प्रदेश, विश्व जलवायु प्रदेश, विश्व जलवायु प्रदेश। ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं और इन शब्दों का बार बार हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक एक टॉपिक शुरू करते हैं। पहले महाद्वीपों का एक बेसिक परिचय ले लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, इन महाद्वीपों में कौन कौन से विशेषताएं हैं, कौन कौन से रेखाएं गुजरती हैं। ये जो नॉर्मली एक बेसिक परिचय है, बेसिक सवाल यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को रोक करके इन चीज़ों को अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर महाद्वीप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बराबर मिलते रहेंगे। चलिए शुरू किया जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो हमारी पृथ्वी एक गोले के रूप में थी। इस पर कोई अलग से महाद्वीप नहीं था, इसका विभाजन नहीं हुआ था। तो जब ये एक गोले के रूप में थी तब इसको कहा जाता था पेंजिया। जब यह एक गोले के रूप में थी तो इसको कहा जाता था पेंजिया। लेकिन जब इसका विखंडन शुरू हुआ तो ये दो भागों में बटी, और दो भागों में बटी तो इसका नाम क्या पड़ गया? उत्तरी भाग को कहा गया पेंजिया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। चलिए देखते हैं। जो हमारी पृथ्वी थी जब ये केवल एक गोले के रूप में थी, मतलब पृथ्वी का निर्माण हुआ था जब प्रारंभ में शुरू में, तो इसमें विखंडन नहीं हुआ था और
तब इसको हम क्या बोलते थे? पेंजिया स्थलखंड। पेंजिया स्थलखंड, या इसको बोलते थे पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया स्थलखंड या पेंजिया महाद्वीप। और इस पेंजिया के जो चारों तरफ जलीय भाग था, इसके चारों तरफ जो जलीय भाग था, इस जलीय भाग को नाम दिया गया पेंथालासा। जलीय भाग को नाम क्या दिया गया? पेंथालासा। और पेंथालासा था क्या? यह एक महासागर था, पेंथालासा महासागर। फिर आने वाले समय में हमने महाकल्प वाले वीडियो में आपको बताया था कि आगे आने वाले समय में ये जो हमारा पेंजिया है, यह दो भागों में बांटता है, दो भागों में बंट जाता है। और किस युग में बंटता है? तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस कल्प। कार्बोनिफेरस कल्प में, कार्बोनिफेरस कल्प में पेंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है। पेंजिया का विखंडन प्रारंभ होता है। पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। और जब पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ तो पेंजिया टूट गया दो भागों में, जिसमें से उत्तरी भाग बन गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग बन गया गोंडवाना लैंड। इसमें दो भाग बने, एक भाग बना अंगारा लैंड और जो दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग बन गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और बीच में एक जलीय भाग का निर्माण हुआ, एक जलीय क्षेत्र बना और इसका नाम क्या पड़ा? टेथिस सागर। इसका नाम क्या पड़ा? टेथिस सागर, या इसी को हम बोलते हैं टेथिस भूसन्नति। बीच में क्या बना? टेथिस सागर। उत्तर में बना अंगारा लैंड और दक्षिण में बना गोंडवाना लैंड। अब जब अंगारा लैंड का भी विखंडन होता है तो यहाँ से भी 3 महाद्वीप बनते हैं, और गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है तो यहाँ से भी 4 महाद्वीप बनते हैं। तो टोटल महाद्वीप कितने हो गए? 7। अंगारा लैंड का जब विखंडन हुआ तो यहाँ से बने 3 महाद्वीप। 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। 3 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और ये 3 महाद्वीप कौन कौन से बने? तो ये 3 महाद्वीप हैं, एक है हमारा एशिया महाद्वीप, एक है हमारा एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप, दूसरा यूरोप महाद्वीप। फिर तीसरा इसमें बनता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तीसरा इसमें कौन सा बना? उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ठीक। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीपों का निर्माण होता है। अंगारा लैंड जब टूटता है तो इसे बनते हैं 3 महाद्वीप। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो ठीक उसी प्रकार से जब गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है तो इससे बनते हैं 4 महाद्वीप। इससे बनते हैं 4 महाद्वीप। और ये 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। एक महाद्वीप है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा बनता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप।
द्वीप। फिर इसमें तीसरा बनता है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंत में सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा आता है, जिसको हम बोलते हैं ओशेनिया महाद्वीप, ओशेनिया महाद्वीप, या इसी को हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से हमारे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जब हमारी पृथ्वी प्रारंभ में प्री कैम्ब्रियन कल्प में महाकल्प में बनी थी तो इसका केवल एक भाग था जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ जो महासागरीय जलीय भाग पाया जाता था उसको हम क्या बोलते थे, पेंथालासा। और कार्बोनिफेरस कल्प में आप हमारा जाकर महाकल्प वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें समझ में आएगा कि कार्बोनिफेरस क्या है, किस भाग में पड़ता है, किस महाकल्प का भाग है। तो कार्बोनिफेरस कल्प में पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ, और जब पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ तो ये पेंजिया टूटता है 2 भागों में। उत्तर भाग या उत्तरी गोलार्ध को क्या नाम दिया गया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी गोलार्ध को क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड। और जब अंगारा लैंड का भी विखंडन होता है तो इससे बनते हैं 3 महाद्वीप। और ये 3 महाद्वीप कौन कौन से बनते हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। फिर जब गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है तो इससे बनते हैं 4 महाद्वीप, कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ओशेनिया महाद्वीप। अब इसी में एक चीज़ और समझते हैं, अक्सर यहाँ से सवाल पूछता है कि ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। ये पूछा हुआ सवाल है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा वो किसका भाग है। तो ये हमारा भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का। ये हमारा भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का। या इसी से एक सवाल और पूछा गया है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किस महाद्वीप का भाग था। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है ये कभी भाग हुआ करता था अफ्रीका महाद्वीप का, और अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हो करके उत्तर पूर्व दिशा में बहते बहते अफ्रीका महाद्वीप से ये कहाँ पहुँच गया, वर्तमान में एशिया में। हमारा भारत एशिया में है तो वर्तमान में हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, एशिया में। और वर्तमान में भी जो यूरेशिया प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिवर्ष 2 से 5 या 3 से 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बह रही है। इसीलिए जब प्लेटें टकराते हैं तो आता है भूकंप और ज्वालामुखी। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत हमारा कभी हिस्सा हुआ करता था अफ्रीका महाद्वीप का। और अफ्रीका महाद्वीप किस गोलार्ध का भाग था, गोंडवाना लैंड का। तो इस तरीके से हम 2 चीज़ें समझ सकते हैं, या दोनों सवाल पूछा हुआ है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग था, या तो हम बोलेंगे गोंडवाना लैंड का, या तो हम बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप का, जैसा हमसे क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से एक चीज़ हम समझते हैं, ये तो हो गए 7 महाद्वीप, लेकिन इन 7 महाद्वीपों को अगर क्रम से हमको लिखना हो कि 7 महाद्वीप जो हैं उनका क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है, तो हम इनको क्रम से अगर लिखेंगे तो पहला महाद्वीप कौन सा आएगा, पहला महाद्वीप है हमारा क्षेत्रफल के आधार पर एशिया महाद्वीप। हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम। और जब क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों के क्रम की बात करेंगे तो पहले नंबर पर आता है अपना एशिया महाद्वीप, पहले नंबर पर आता है अपना एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप।
और चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर पर है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और पाँचवें नंबर पर कौन सा आता है? पाँचवें नंबर पर है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। छठे नंबर पर है हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। और सातवें नंबर पर है हमारा ओशिनिया महाद्वीप, या इसे को हम क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हो गया महाद्वीपों का क्रम कि कौन कौन से महाद्वीप हैं जो क्रम से स्थित हैं। तो क्रम से पाए जाने वाले क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों के क्रम में पहले नंबर पर है एशिया, दूसरे नंबर पर है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठे पे है यूरोप और सातवें नंबर पर है हमारा ओशिनिया महाद्वीप। ये चीज़ें समझ में आ गई। और यहीं पर हम देख लेते हैं महासागर कौन कौन से हैं। तो महासागरों की संख्या है 5। महासागरों की संख्या है 5। और ये कौन कौन से महासागर हैं समझते हैं। महासागर, और महासागर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महासागर को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओशियन। महासागर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओशियन। और कौन कौन से महासागर हैं? तो इसमें पहला महासागर है, इसको हम बोलते हैं प्रशांत। सबसे बड़ा महासागर, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। फिर दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा हिंद महासागर। तीसरे नंबर पर हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आता है आर्कटिक महासागर। चौथे नंबर पर हमारा आता है आर्कटिक महासागर। और पाँचवें नंबर पर हमारा आता है दक्षिणी महासागर। पाँचवें नंबर पर आता है कौन सा? दक्षिणी महासागर। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्या हुआ? बस 5 महासागर हो गए। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये तो हो गए 5 महासागर। अब एक फिगर हम बनाते हैं और इस फिगर में देखते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा महासागर कहाँ पर है, किस महाद्वीप या किस महासागर से होकर कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व के भूगोल का बेस है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आगे जब विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी समस्याएं आएंगी। चलिए आप इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। और ये जो सीरीज हम लोग आज शुरू किए हैं विश्व के भूगोल की, ये निरंतर आपके RO और PCS के एग्ज़ाम तक लगातार चलती रहेगी। तो इसके साथ आप लोग बने रहिएगा। सवाल अक्सर पूछता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और यहाँ पर तीनों रेखाओं से तात्पर्य है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। या ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर 4 रेखाएं गुजरती हैं, या ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है। तो इस तरीके से करके बहुत सवाल पूछे गए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब हम लोग फिगर बनाकर ढूंढते हैं कि किस तरीके से सवाल यहाँ पर बने हैं और कौन कौन से बन सकते हैं या इसका आंसर हमारा क्या होगा। चलिए एक फिगर बनाते हैं और यहाँ पर विश्व के भूगोल का ये पहला फिगर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं पृथ्वी। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी अपने समझने के लिए पर्याप्त है। हमको इस फिगर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व मिल जाएंगी। ठीक, यहाँ पर
एक रेखा हम लोग खींच देते हैं बीचों बीच, और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये रेखा हमारी कौन सी होगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा। यहाँ पर एक रेखा गुजरती है यहाँ से जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और एक रेखा नीचे से गुजरते है, इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक, कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ पर है हमारी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा को हम लोग अंक में क्या लिखते हैं, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से यहाँ पर है हमारी मकर रेखा। और मकर रेखा को अंक में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ये तो हो गई 3 रेखाएं। अब इसी प्रकार से ऊपर से भी एक रेखा आती है और इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी रेखा को हम बोलते हैं GMT। इसी को हम क्या बोलते हैं, GMT। और यही वह रेखा है जिससे पूरे विश्व के समय का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। GMT से ही पूरे विश्व का क्या होता है, निर्धारण। अब यहाँ पर समझते हैं जो महाद्वीप हैं उनको, कि कौन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं। तो देखते हैं, सबसे नीचे एक महाद्वीप है, एक महाद्वीप है सबसे नीचे। और इस महाद्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। और अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे दक्षिणी है और क्षेत्रफल के आधार पर ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर अगला है, अगला यहाँ पर एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप को हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर एक महाद्वीप है, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर इसके ऊपर है बड़ा सा महाद्वीप और इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका महाद्वीप। 3 महाद्वीप हो गए। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर एक महाद्वीप मिलेगा जिसका विस्तार तीनों गोलार्धों में है, जिसका विस्तार तीनों गोलार्धों में है। और इससे होकर चारों रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा बीचों बीच जा रही है। लेकिन दोस्तों बीच से तो नहीं जाती है, किनारे से होकर जाती है। लेकिन फिगर के हिसाब से, अपने समझने के हिसाब से आप समझते रहिएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप से 4 रेखाएं गुजरते हैं। और ये 4 रेखाएं कौन कौन से हैं, तो 4 रेखाओं में
एक रेखा हो जाएगी हमारी मकर रेखा, दूसरी हो जाएगी विषुवत रेखा, तीसरी हो जाएगी कर्क रेखा और चौथी रेखा हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो यह एक ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार चारों गोलार्धों में है और जिससे होकर चारों रेखाएं गुजरती हैं। फिर देखते हैं अगला, यहाँ पर एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं यूरोप महाद्वीप। इसको हम क्या बोलते हैं यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ अपना एशिया महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ इस तरीके से अपना एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्या हो गया हमारा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो एशिया महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजर रही हैं। कौन कौन सी? एक है भूमध्य रेखा और एक है कर्क रेखा। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। और लास्ट में हमारा बच रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशनिया महाद्वीप, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा हो गया ओशनिया। लास्ट में यहाँ पर हमारा हो गया ओशनिया महाद्वीप। और ओशनिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यहाँ पर नंबरिंग कर दिया जाता है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा महाद्वीप 1 नंबर पर कौन है एशिया, दूसरे नंबर पर कौन सा है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर कौन सा है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर कौन है अपना ओशनिया। ये हो गए 7 महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर, स्थिति अवस्थिति के आधार पर। अब इसी में हम देख लेते हैं जो 5 महासागर हैं उनके बारे में, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा महासागर स्थित है। तो यहाँ पर अफ्रीका, एशिया और ओशनिया के बीच में एक महासागर है और इस महासागर को हम क्या बोलते हैं हिंद महासागर। इसको हम क्या बोलते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर 3 महाद्वीपों के मध्य में है। कौन कौन सा अफ्रीका, एशिया और ओशनिया। उसी प्रकार से यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक एक महासागर है जिसको हम क्या बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर 4 महाद्वीपों के बीच में आता है। कौन कौन सा? एक साइड हो जाएंगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और दूसरे साइड हो जाएगा हमारा यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। तो अटलांटिक महाद्वीप 4 महाद्वीपों के, अटलांटिक महासागर 4 महाद्वीपों के बीच में आता है। फिर हम लोग देखते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लेकर यूरोप होते हुए एशिया महाद्वीप तक जाता है एक महासागर जिसको हम क्या बोलते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। तो ये हो गया तीसरा महासागर। फिर चौथा महासागर यहाँ पर हमारा नीचे है जिसको हम क्या बोलते हैं दक्षिणी महासागर। इसको हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर। और जो दक्षिणी महासागर है ये सबसे दक्षिण में स्थित है। पहले इसको महासागर का दर्जा प्राप्त नहीं था लेकिन बाद में कहा जाने लगा। और बचता है हमारा सबसे बड़ा महासागर, इसको हम क्या बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये है हमारा प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर दोनों तरफ है, इधर भी पड़ता है और इधर भी। दोनों तरफ तो वास्तव में नहीं कहा जा सकता क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, तो ये आपस में एक ही हैं। कौन सा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। इस तरीके से हो गए 5 महासागर। कौन कौन से? एक हो गया सबसे बड़ा हमारा प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया हमारा अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया दक्षिणी महासागर, चौथा हो गया हिंद महासागर और 5वां हो गया हमारा आर्कटिक महासागर।
तो इस तरीके से महासागरों की संख्या हो गई 5। अब यहाँ पर जो सवाल बने हैं, जो सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा उसको समझते हैं। जैसे आपसे सवाल अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर है और ये रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। ये रेखा कौन सी है हमारी? कर्क रेखा। ये हमारी है कर्क रेखा। ये हमारी है कौन सी? भूमध्य रेखा। और नीचे है मकर रेखा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो हम कह सकते हैं कर्क रेखा। या कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो हम क्या कह सकते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। और यही कर्क रेखा अपने भारत से भी होकर गुजरती है। और अपना भारत इस एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? तो अपना भारत इस एशिया महाद्वीप में इस साइड में स्थित है। इस साइड में यहाँ पर गुजरात, इस तरीके से अपना भारत भी यहाँ पर स्थित है। तो भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशनिया से होकर गुजरती है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात हो रही है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। और यही 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, या इसको हम बोलते हैं GMT। और इसी रेखा से पूरे विश्व के समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। तो अगले टॉपिक में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप फिगर को 1-2 बार बनाइएगा और 1-2 बार बनाने के बाद आप इसको आसानी से यहाँ से जो सवाल पूछेंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग समझते हैं। कल इस श्रृंखला की दूसरी वीडियो हम लोग डालेंगे और दूसरी वीडियो में हम लोग कल पढ़ेंगे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, देशांतर रेखा से किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। और इसी में अगली वीडियो में ही हम लोग पढ़ेंगे विश्व जलवायु प्रदेश का वितरण, क्योंकि अक्षांश रेखाओं से विश्व के जलवायु प्रदेश का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। तो इस श्रृंखला में आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। और लगातार हम लोग वीडियो डालते रहेंगे जब तक RO, ARO और PCS का पेपर नहीं हो जाता है। साथ में ये वीडियो आपको अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा है आपके RO और ARO के एग्ज़ाम के लिए और PCS के पेपर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।